हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम दो तरह का डेविएशन देखेंगे। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो आप हेडिंग लगा लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे साथ साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं आइडियल सॉल्यूशन की, तो मैंने आपको बोला था आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि अगर हम दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है, अगर हमने एक्सपेरिमेंटली उसने जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया है वो एक्सपेरिमेंटली देखा, अगर वही सेम वेपर प्रेशर रॉल्ड्स लॉ से निकाले गए प्रेशर के इक्वल आएगा, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ ओबे करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? जो रॉल्ड्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। तो आप लिखिए दो सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law are known as non-ideal solution। जो रॉल्ड्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे वो सब सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे? जैसे आपने दो कंपोनेंट लिए, उन्हें मिक्स किया, मिलाने के पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ और है, मिलाने के बाद अगर वो सेम वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं, या तो उससे ज़्यादा कर रहे हैं या तो उससे कम कर रहे हैं, तो वो सारे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर हमने जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है लैब के अंदर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रॉल्ड्स लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं है। रॉल्ड्स लॉ क्या था? P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B। या तो इससे ज़्यादा हो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या तो इससे कम हो, तो वो सब सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया और लैब में उन्होंने वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, अलग अलग टेम्परेचर पर किया क्योंकि हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अगर हमने उनको मैनोमीटर में चेक किया जितना वेपर प्रेशर आया है, इंडिविजुअली इनका निकाला प्योर का वेपर प्रेशर ए का, उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, बी का प्योर का प्रेशर, बी ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया होगा उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ये कौन सा है? वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्ड्स लॉ, अगर इससे मैच नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी समझ आ जाएगा, हम दो तरह का डेविएशन देखेंगे। अब इतना नोट करें, उसके बाद हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरह का। तो फर्स्ट डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग इज पॉजिटिव डेविएशन ऑफ, इसमें फर्स्ट, नॉन आइडियल में भी दो हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं रॉल्ड्स लॉ का। पॉजिटिव डेविएशन, रॉल्ड्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करेगा कि जब हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट नहीं निकाला, अगर वो रॉल्ड्स लॉ से निकाले गए प्रेशर से ज़्यादा आएगा तो वो कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो हमने एक्सपेरिमेंटल निकाला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये वाली वैल्यू जिसको हमने मतलब लैब में ऑब्जर्व किया है, अगर वो वेपर प्रेशर रॉल्ड्स लॉ से निकाले गए, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ मतलब P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B।
अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आए, तो मतलब वो कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इथेनॉल लिया हमने, ठीक है, अल्कोहल है इथेनॉल, इसमें मैंने बेंजीन डाल दिया। क्या डाल दिया? बेंजीन, ठीक है। तो अब देखो, ये A है, A सॉल्यूशन है, ये B है, ये सॉल्यूशन है A, ये है B, ठीक है। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, हमारे पास बहुत सारा इथेनॉल है जिसमें इथेनॉल के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो इथेनॉल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है आपको पता है? अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरह से, ठीक है। इसका सेकेंड थर्ड मॉलिक्यूल वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड से अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, यानी इथेनॉल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपने इसमें उठा के क्या डाल दिया? बेंजीन में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बेंजीन में। जैसे ही हमने इसके अंदर बेंजीन डाला तो इस बेंजीन ने इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया? वीक कर दिया। यानी जब ये इथेनॉल और के अंदर बेंजीन मिलाया गया तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो गए? वीक। मिलाने के बाद तो जो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से क्रिएट हुए? वीक क्रिएट हुए। और जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेंगी। सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे तो उसी सेम टेम्परेचर पर उनकी वेपर ज़्यादा बनेंगी, और ज़्यादा बनेंगी तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड इससे निकाले गए प्रेशर से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो वो कौन सा डेविएशन हो गया? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ। यानी पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जब किसी कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया गया तो उस कंपोनेंट ने पहले वाले कंपोनेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ गया। क्लियर? तो इसकी वजह से कौन सा डेविएशन क्रिएट हुआ? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इथेनॉल के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही बेंजीन डाला गया, इथेनॉल की बॉन्डिंग क्या हो गई? वीक हो गई। अल्टीमेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर हम इसके कुछ और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए मैं रब कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ताकि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ऑल राइट, चलिए तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो मैं वापस से लिख देती हूँ यहाँ, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ, तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो ऑब्जर्व्ड है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड, वो रॉल्ड्स लॉ से निकाले गए प्रेशर से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, निकाले गए प्रेशर से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए आप ऐसे दिखा सकते हैं ए, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? वीक हैं, तभी तो वेपर ज़्यादा बनी है उस सॉल्यूशन की, और वो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या हो गई? ज़्यादा। और वो कौन सा डेविएशन हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि देखो, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे, मिलाने के बाद जब बी को इसमें मिलाया गया तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? वीक। अब ए और बी की बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में,
तो अब की बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगे ना, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा यानी जो वॉल्यूम में जो चेंज है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो क्या आएगी, पॉजिटिव। फॉर पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखना। सारी कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है। मिलाने के बाद सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए। मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुए इसलिए वो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो गई, ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट, फॉर पॉजिटिव डेविएशन, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ये, तो एंथैल्पी का जो चेंज है डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। आप देखो ना, मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। डेल्टा जो एच की वैल्यू एंथैल्पी है वो ज़्यादा चाहिए। मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। चूँकि वो बॉन्ड अच्छा बन नहीं रहा है तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी। रिलीज़ का मतलब एच नेगेटिव वैल्यू कम होगी, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी। मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होगी। नेगेटिव वैल्यू कम, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप बाकी फिफ्थ पॉइंट में क्या डालें, इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। आपने एल्कोहल लिया, उसमें क्या डाल दिया, बेंजीन। एल्कोहल इथेनॉल लिया था, उसमें क्या डाल दिया, बेंजीन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्कोहल के क्या हो गए, वीक हो गए, और अल्टीमेटली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। वाटर था, आपने उसमें क्या डाल दिया, बेंजीन। वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बेंजीन मिलाने पर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, इतना नोट करो। एक और एग्जाम्पल भी है, आप इथेनॉल लें, क्या लें, इथेनॉल। अभी लिया इथेनॉल, इसमें एसीटोन मिला दें। एसीटोन क्या होता है, प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एसीटोन इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा, अगेन जैसे बेंजीन ने करा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको पेपर में पूछा जाता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन का मिक्सचर कौन सा डेविएशन शो करेगा, यू हैव टू राइट पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ। क्योंकि इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जैसे ही आपने इसमें एसीटोन डाला तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई। क्लियर, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने, तो इससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अल्कोहल में टॉलुइन मिला दे, अगेन कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। एक और एग्जाम्पल है कि आप कार्बन डाइसल्फाइड है आपके पास, एक और एग्जाम्पल मैं डाल रही हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसमें आपने एसीटोन डाल दिया। क्या डाल दिया, एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड में डाइपोल अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में डाइपोल अट्रैक्शन था। और जैसे ही हमने इसके अंदर एसीटोन डाला, इसकी जो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना नोट करें, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें। क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने लास्ट में आइडियल सॉल्यूशन जितने भी हैं वो किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो मैंने आपको दिखाया था, सारे पार्शियल प्रेशर। जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन होगा वो ग्राफ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, उसको हमें दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करें, एक साइड पर y एक्सिस पर ले लें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, x एक्सिस पर ले लें मोल फ्रैक्शन
ठीक है, क्या देखा मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पर A के मोल फ्रैक्शन 1 है, B बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ दिखाते हैं, फिर डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से हम क्या दिखाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर B के मोल फ्रैक्शन 1 है, A के मोल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। ये लास्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। मैंने बताया था चूँकि यहाँ A के मोल फ्रैक्शन है तो सिर्फ A की वेपर बनेगी, जिसको मैंने क्या बोला था, P0A। सेम यहाँ पर B के मोल फ्रैक्शन 1 है, A का 0 है, तो A की वेपर तो बनेगी नहीं, किसकी बनेगी, B की। इसलिए मैं बताती हूँ कि इसको लिखती हूँ प्योर B का वेपर प्रेशर। ठीक है, ये ग्राफ आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनाया था मैंने, इसको यहाँ से मिलाया था, इसको यहाँ से मिलाया था और एक्सप्लेन भी किया था, ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट इज P0A जीटा A। ये वाला जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B P0B जीटा B। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, दैट इज P टोटल PA प्लस में PB। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अभी मैंने नॉन आइडियल नहीं बनाया है, नॉन आइडियल नहीं बनाया, अब बनाते हैं। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जब मिलाने के बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो अगर बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा वेपर प्रेशर। तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे दिखाएंगे, देखो मैं दिखाती हूँ ग्रीन कलर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से डेविएशन शो करेगा। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है ये आइडियल का था, नॉन आइडियल में थोड़ा सा बढ़ गया है बी का पार्शियल प्रेशर। तो ये वाला जो डॉटेड वाला ग्राफ है किसको दिखा रहा है, पीबी को। ठीक है, इसी तरीके से ए का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन में ए का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, तो हमें बढ़ा हुआ दिखाना है। अब जब ये दोनों बढ़े तो टोटल प्रेशर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ये भी कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। यानी ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये रेड मार्क वाला ग्राफ जितना भी मैंने बनाया है इसमें आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, और जो थोड़ा सा उठा हुआ है पॉजिटिव की तरफ बढ़ा हुआ है वो कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ हो गया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखकर आप समझ पा रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ये वाला है और नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।